ईद से ठीक एक दिन पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने माहौल को गर्म कर दिया है कि क्या यूपी में धार्मिक आजादी पर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। क्या एक समुदाय को खुली छूट और दूसरे को सख्ती, क्या यही कानून बना है? क्या यही नया सिस्टम है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या अब ये मुद्दा सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि सीधा संविधान और बराबरी के अधिकार का बन गया है। दरअसल भीम आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा क्या कुछ कह दिया है कि सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्यों उन्होंने ढोंग और भेदभाव जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है और ईद को लेकर उनका क्या है बड़ा ऐलान, आज हम आपको पूरा मामला समझाएंगे, तथ्यों के साथ, बयान के साथ और उसके राजनीतिक मायनों के साथ। इसीलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। दरअसल चंद्रशेखर आजाद ने अपने संबोधन में और अपने बयान में ये आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों को लेकर दो तरह का रवैया अपनाया जाता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ बड़े बड़े धार्मिक जुलूसों को प्रशासन पूरा सहयोग देता है, सड़कें बंद होती हैं, सुरक्षा दी जाती है और यहाँ तक कि नेताओं द्वारा भी स्वागत और फूल तक बरसाए जाते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ जब बात दलित महापुरुषों की जयंती या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के धार्मिक कार्यक्रमों की आती है तो परमिशन तक नहीं दी जाती या फिर आखिरी समय में उस रैली को रद्द कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक आस्था कुछ ही लोगों की है, उन्हीं लोगों की जो सरकार के एजेंडे फिट बैठते हैं। जहाँ एक तरफ आप सड़कों को ब्लॉक हो जाती है, उनकी परवाह नहीं करते, तमाम धार्मिक यात्राएं सड़कों पर निकलती हैं, आप अधिकारी जाके पैर दबाते हैं, तेल मालिश करते हैं, बड़े बड़े नेता फूल बरसाते हैं। तो ये एक तरफ इतना प्यार और दूसरी तरफ इतनी नफरत क्यों कि आप कह रहे हैं कि 1 इंच पैर मत बाहर रख देना वरना रेल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अधिकारी जो है वो भाषा बोल रहे हैं भाजपा नेताओं जैसे। इसके पीछे मुझे एक कारण नजर आता है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश है। कौन मुख्यमंत्री? ढोंगी मुख्यमंत्री, ढोंगी आदित्यनाथ। मैं इनको ढोंगी क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो ढोंग रचते हैं। रविदास जयंती का कार्यक्रम हुआ, कोई परमिशन नहीं दी गई, नहीं, एक परमिशन पे तो बवाल हो गया। उत्तर प्रदेश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कोई नई परमिशन नहीं। लेकिन तमाम धार्मिक आयोजनों पे इतना जो है सरकार सहयोग करती है, अधिकारी सहयोग करते, जाकर जांच करते हैं। SC ST OBC के उसमें तो नहीं दिखाई देते कहीं, किसी भी धार्मिक उत्सव पे नहीं दिखाई देते। इतने महापुरुषों की जयंती होती है, फूले साहब की होती है, कभी नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते भाई? इसका मतलब आप ढोंग करते हैं, झूठ बोलते हैं, आप ढोंगी हैं। आप अपने ढोंग के चरित्र को मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नहीं बदल पाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ढोंगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश। और मुख्यमंत्री जी गए थे बाहर जापान वगैरह, कब बोले मैं बुद्ध के देश से आया। लेकिन यहाँ अगर भगवान बुद्ध का कोई जो है कार्यक्रम होता है तो उसकी परमिशन नहीं देते, उस परमिशन में आगे गुंडे तो। उन्होंने खास तौर पर ईद का जिक्र किया और ईद का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कांवड़ यात्रा के दौरान कई दिनों तक सड़कों पर भीड़ रह सकती है तो ईद की नमाज के लिए कुछ मिनट का समय देना गलत कैसे हो सकता है। ऐसे में उन्होंने इसे बराबरी के अधिकार से जोड़ा और कहा कि संविधान सभी को अपने धर्म का पालन करने की आजादी देता है। ऐसे में चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक हालिया आदेश का भी हवाला दिया जिसमें कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी निजी जमीन पर धार्मिक आयोजन करने से रोका नहीं जा सकता। इस आदेश को आधार बनाते हुए उन्होंने प्रशासनिक कार्यवाही पर सवाल उठाया और ये कहा कि अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव में काम करने के आरोप है। यही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सीधा हमला बोला और कहा कि सरकार का रवैया सभी समुदाय के प्रति समान नहीं है। उन्होंने दलित और बहुजन महापुरुषों जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गुरु रविदास की जयंती पर अनुमति न मिलने के मुद्दों को भी उठाया और इसे भेदभाव करार दिया। इसलिए अब इस पूरे बयान का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश क्या है? साफ है कि ईद से पहले ये मुद्दा सिर्फ एक धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक बहस का केंद्र है। एक तरफ सरकार पर सवाल उठते हैं तो दूसरी ही तरफ विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने में जुटा हुआ है। फिलहाल प्रशासन या सरकार की ओर से इस बयान पर कोई भी बड़ा जवाब सामने तो नहीं आया है, लेकिन इतना तय है कि आने वाले दिनों में ये मुद्दा और ज्यादा गर्म आएगा, खासकर ईद के मौके पर। अब सवाल आपसे है कि क्या वाकई धार्मिक मामलों में दोहरा रवैया अपनाया जाता है या फिर यह सिर्फ एक राजनीति है? अपनी राय जरूर दीजिएगा क्योंकि ये मुद्दा सीधा आपके अधिकार और संविधान से जुड़ा है। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज़ गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।